शादी के 10 साल बाद भी जब बिंदिया को बच्चा नहीं हुआ तो गांव वाले उसे ताना मारने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे बांझ कहकर बुलाने लगे। बिंदिया परेशान रहती। कोई भी शुभ काम होता गांव में तो बिंदिया को बुलाया नहीं जाता और बिंदिया अगर वहां पहुंच जाती तो लोग उसे ताना मारते थे। बिंदिया ने एक दिन एक खौफनाक कदम उठाया जिससे बिंदिया का जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कमलेश कुमार, शुभम मेहरा, शशांक साहू, रमन नायर, ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम मैं वीडियो के अंत में ले लूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, बिंदिया को कोई संतान नहीं था, वह बहुत परेशान रहती थी, पर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने कई औरतों से सुन रखा था कि एक गांव में गुल्लर का पेड़ है जहां प्रेत रहता है, अगर किसी ने उसकी सिद्धि कर ली तो वह उसकी इच्छा पूरी करता था। बिंदिया ने यह सुन रखा था और बिंदिया को इसी की तलाश थी कि कैसी भी उसकी संतान की इच्छा पूरी हो जाए। सो बिंदिया अपने संतान की इच्छा के लिए उस गुल्लर के पेड़ के पास पहुंच गई और उसने गुल्लर के पेड़ के नीचे आधी रात के समय दीप जलाना शुरू कर दिया। 21 दिन बाद बिंदिया के सामने एक प्रेत साया प्रकट हुआ। उसने बिंदिया से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, परंतु तुमसे मुझे भी कुछ चाहिए। बिंदिया ने कहा, ठीक है, मुझे एक संतान चाहिए, उसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो। उस प्रेत ने कहा, अमावस्या के दिन तुम एक दुल्हन की तरह सजकर तैयार होकर रहना, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। तुम्हें 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र तुम्हें मुझे देना होगा और एक तुम रख सकती हो। बिंदिया ने हामी में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। अमावस्या की रात, आधी रात में बिंदिया सज धज कर दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बेड पर बैठी थी। तभी एक साया बिंदिया के पास पहुंच गया और इसने बिंदिया के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बिंदिया को 2 खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। इतने खूबसूरत बच्चे थे कि बिंदिया को लोभ हो गया। उसे लगा कि मैं इसमें से किस बच्चे को प्रेत को दूं। दोनों इतने प्यारे थे, दोनों जुड़वे थे। बिंदिया उसे देना नहीं चाहती थी, इसीलिए बिंदिया उसे प्रेत के पास नहीं लेकर गई। कई बार प्रेत बिंदिया के पास आया, उसने बिंदिया को डराया, धमकाया, पर बिंदिया राजी नहीं हुई। वह बच्चा देना ही नहीं चाहती थी। संयोग से एक दिन दोनों बच्चे घर में खेल रहे थे, तभी अचानक घर की छत बिंदिया के बच्चों के ऊपर गिर पड़ी और दोनों बच्चे दबकर उसी में मर गए। बिंदिया पागल हो गई, वह हवास हो गई, बदहवास सी भटकने लगी गांवों में, इधर उधर भटकती, उसका इलाज नहीं हो पाया। बिंदिया पागलों की तरह बच्चों के गम में डूबी रहती, वह भटकती, चिल्लाती, चीखती। अब गांव वाले जब भी उस गुल्लर के पेड़ के पास से गुजरते हैं तो उसे पेड़ के नीचे 2 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, पर हर किसी को वो बच्चा वहां दिखाई पड़ने लगा। उस दोनों बच्चे को प्रेत अपने पास लेकर चला गया। काश बिंदिया ने एक बच्चा उस प्रेत को दे दिया होता तो आज बिंदिया के पास एक बच्चा रहता और बिंदिया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती। पर मोह ऐसा होता है कि जीवन से छूटता ही नहीं। दोस्तों, मोह बस, किसी इच्छा बस, किसी प्रेत को जगाना या किसी प्रेत से अपनी इच्छा पूर्ति करवाना बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए किसी भी सोई हुई आत्मा या किसी भी प्रेत से या किसी भी बुरी शक्तियों से किसी भी इच्छा के पूर्ति मत करवाइएगा, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूं। करण सहनी, आनंद राज, प्रीतम यादव, मनमीत सिंह महाजन, पूनम यादव, टेक्निकल आशीष, साहिल कुमार, शिवराज गुज्जर, ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और जिनका नाम मैं अगली वीडियो में ले लूंगा।
मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रकार हमारे चैनल का हौसला बढ़ाते रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार बहुत अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊंगा, जो लोगों से मैंने सुन रखी है और जो लोग हमें कहानी बताते हैं। हम हर रोज कोशिश करते हैं कि एक नई कहानी किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के माध्यम से आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, इसे शेयर करिएगा, ताकि बहुत से बहुत लोगों तक मेरी कहानी पहुंच सके और मेरा चैनल आगे जा सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।